हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप जानेंगे भूमि अधिग्रहण से संबंधित समस्याएं। भूमि अधिग्रहण पर कितने गुना सरकार मुआवजा देगी, मुआवजा कैसे डिसाइड होगा, और यदि मान लीजिए कोई भी आपको दिक्कत है भूमि अधिग्रहण से संबंधित तो उसका समाधान कहाँ पे होगा और इसकी अपील कहाँ की जा सकती है, कहाँ आप शिकायत करेंगे। ये सारी समस्याएं जो भूमि अधिग्रहण के समय आती हैं, चाहे मुआवजा संबंधी, कंपनसेशन से संबंधी हो या आपकी समस्याएं पुनर्वास से संबंधित हों, आपकी समस्याएं किस तरीके से समाधान होगी वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। टॉपिक शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा, यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डायरेक्ट कॉल मत करिएगा, पहले व्हाट्सएप मैसेज करिए, ठीक है। अब साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जैसे लैंड एक्वायर हुई, ठीक है, तो डायरेक्ट तो मुआवजा मिलता नहीं है। सबसे पहले नोटिफिकेशन जारी होगा, ठीक है, वहाँ पर सभी लोगों की सहमति ली जाएगी, लगभग 70% लोगों की सहमति ली जाएगी, ठीक है। जो मेन समस्या लोगों की होती है वो होती है मुआवजा को लेकर, कंपनसेशन को लेकर, ठीक है। तो उन समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कंपनसेशन किस प्रकार से मिलता है, ठीक है, यानी कि मुआवजा जो है वो किस प्रकार से मिलता है और कितने गुना मिलता है। ठीक, बाद में बात करेंगे कि कम मिलता है तो आप कैसे सुलझाएं उसको। देखिए साथियों, इसके बारे में प्रावधान करता है 26, डिटर्मिनेशन ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड बाय कलेक्टर, यानी कि कलेक्टर द्वारा भूमि के बाजार मूल्य का अवधारण। साथियों, कलेक्टर द्वारा ये निर्धारण किया जाएगा, ये अवधारण किया जाएगा कि उसका बाजारी मूल्य क्या रखा जाए, ठीक है। अब कलेक्टर कैसे देखा गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं का उस क्षेत्र में जहां भूमि की स्थिति यथा विक्रय विलेखों या विक्रय करारों की रजिस्ट्रीकृत भारतीय स्टाम्प 1899 विनिर्दिष्ट बाजार मूल्य यदि कोई हो या निकटवर्ती ग्राम निकटवर्ती समीप क्षेत्र में उसी प्रकार से भूमि के लिए औसत कीमत विक्रय। देखिए, रजिस्ट्री ऑफिस में तमाम रजिस्ट्रियां हो रही होती हैं, तो वही रजिस्ट्रियां निकालवाई जाएंगी, लगभग 50% देखी जाएंगी कि 50% में कीमत क्या दर्शाई जा रही है। लेकिन लोग सर्किल रेट से काफी कम दिखा देते हैं, टैक्स वो स्टाम्प ड्यूटी ने देने पड़े, ठीक है। तो प्रावधान ये है कि कम से कम जो सर्किल रेट है जिस पर आप स्टाम्प दे रहे हैं उससे कम नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया सर्किल रेट का अवधारण, ठीक है। अब सर्किल रेट डिसाइड हो गया। भाई, कई बार कलेक्टर लापरवाही कर देते हैं, सर्किल रेट कम कर देते हैं, ठीक है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको रिलीफ बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो एक तो यहां पे डिसाइड हो गया भाई बाजारी मूल्य, ठीक। अब साथियों, ये भी प्रावधान है कि एक तो बाजारी मूल्य, कंपनसेशन तो आपको मिलेगा ही, फिर आपको मिलेगा साथियों अवार्ड, ठीक है। क्योंकि भाई मान लीजिए कोई जमीन, भाई आपको कोई जमीन की कीमत दी, आप क्यों खाली करोगे, नहीं करोगे खाली, ठीक है। लेकिन हाँ, जमीन की कीमत भी मिलेगी आपको और आपको अवार्ड टू सॉलिडम मिलेगा, ठीक है। यानी कि तोसड़ का दिया जाना, आपको तोसड़ भी मिलेगा। और तोसड़ कितना होगा, 100%। यहां पे देखिए क्या है, कलेक्टर सदस्य किए जाने वाले संपूर्ण प्रतिकर का अवधारण करने पर अंतिम अधिनिर्णय पर पहुंचने के लिए 100% प्रतिकर की रकम के समतुल्य तोसड़ की रकम अधिरोपित करेगा। जैसे मान लीजिए साथियों, आपकी 100 रुपए की जमीन की वो हो रही है, ठीक है। मैं अभी 1 मिनट साथियों रुके, और देखिए लीगल एडवाइस ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डायरेक्ट कॉल मत करिएगा, समय वेस्ट अपना मत करिएगा, पहले व्हाट्सएप मैसेज करिएगा। देखिए साथियों, मैं एक चीज बता दूं, जैसे मान लीजिए कलेक्टर ने निर्धारित किया आपकी जमीन का 100 रुपए रेट है, ठीक है, सरकारी रेट। अब भाई आपकी जमीन 100 रुपए की है, अभी मैं आपसे कहूं कि अभी अपनी जमीन बेच लीजिए, आप ये कहोगे भाई क्यों बेचूं, मैं कहूँगा सर्किल रेट दे रहा हूं, आप कहोगे नहीं दूंगा। भाई मैं क्यों दूं, मैं अच्छा खासा रह रहा हूं, क्यों वहां से हटूं, जरूरत होगी तभी बेचोगे, अन्यथा आप नहीं बेचोगे। तो सरकार जब अधिग्रहण करेगी तो जो आपका बाजारू मूल्य है वो तो देगी ही, इस एक्ट में प्रोविजन किया गया है। मैं अभी और भी कानून के बारे में बताऊंगा, सेक्शन 54 है, 71 है, इनके बारे में भी बताऊंगा, अगर मान लीजिए कोई दिक्कत होती है आपको तो। और मान लीजिए आपको ज़्यादा जल्दी है तो सीधा आप लीगल एडवाइस ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप मैसेज करिए। देखिए साथियों, देखिए साथियों, 100% तो ये जो आप संख्या देख रहे हैं ये तो आपका हो गया मूल्य, बाजारी मूल्य, प्लस इसमें होगा तोसड़ की रकम 100%, ठीक है। यानी कि जैसे मान लीजिए 100 रुपए है आपकी प्रतिकर, 100 रुपए,
भाई इतने इससे कम तो खरीदेगा। और 100% आपको मिलेगा अवार्ड या इनाम बस बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि भैया आपसे सरकार ले रही है, आप खाली करें, कितनी परेशानी होगी, कोई ज़मीन देता है अपनी। तो ये कितना हो गया, 2 गुना, ठीक है, 2 गुना हो गया, ठीक है ना। अब इस पे भी एक नियम है, इस पे नियम क्या है, अगर मान लीजिए रूरल एरिया है तो इसे, इस जो भी ये आपका ये रेट निकला है इसमें 2 का गुणा कर दिया जाएगा, यानी कि 4 गुना हो जाएगा। और ये मान लीजिए अर्बन एरिया है तो वहां पे 1 का गुणा करेगा, यानी कि इतना ही रहेगा, 2 गुना आप मान के चलिए, ठीक है। अब भाई कई जगह देखा गया है कि सरकार जो है साथियों वो कम वो कर देती है, 1 मिनट रुकिए, सरकार जो है साथियों क्या करती है कि 26 के अनुसार सर्किल रेट ही कम डिसाइड करती है। मान लीजिए 100 रुपए आपकी जमीन का रेट था, उसने डिसाइड कर दिया 20, और 20 का 2 गुना 40 कर दिया, भाई 100 रुपए की जमीन 40 में लेना चाह रहा है, ये कभी कभी होता है, तो कोई दिक्कत नहीं। इसका भी रिलीफ दिया गया है साथियों सेक्शन 51 एंड सेक्शन 54, क्योंकि सेक्शन जो 51 जो होता है उसमें पूरी एक जो है टीम अथॉरिटी गठित की जाती है, और यदि मान लीजिए आपकी शिकायतें होती हैं तो अथॉरिटी के समझ जाएंगी, सबसे पहले कलेक्टर, कलेक्टर से अथॉरिटी, अथॉरिटी के बाद जो है फिर भी आपका समाधान नहीं हो पा रहा है, 74 सेक्शन 74 में भी आप कार्रवाई कर सकते हैं साथियों। धन्यवाद। और मान लीजिए आपका कोई भी कानूनी सलाह है, ये जो मैंने आपको पीडीएफ्स दिखाई हैं, ये आपको पीडीएफ के रूप में प्राप्त करना है। उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीद रहे हो, आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है, जैसे मान लीजिए कोई विवादित तो नहीं है ज़मीन, कोई कब्जा, अवैध कब्जा, या मान लीजिए इस पर कोई डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, तो करवा सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन दिया गया है, डायरेक्ट कॉल मत करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा।